बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलाया हाथ, टीएमसी का बड़ा आरोप। विपक्षी एकता पर कंफ्यूजन में टीएमसी नहीं ले पा रही है फैसला। विपक्षी एकता जरूरी, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट से बना रही है दूरी। ममता और अभिषेक के बीच भी विपक्षी एकता को लेकर मतभेद। नीतीश कुमार विपक्षी एकता कोशिश में जुटे हुए हैं, पार्टियों को जोड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 4 महीने में विपक्षी एकता पूरी हो जाएगी, विपक्षी मोर्चा सामने आ जाएगा, जो 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुटता से लड़ेगा और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। लेकिन विपक्षी मोर्चे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां मोर्चे की बात तो कर रही हैं, लेकिन अपने राज्य में किसी दूसरी पार्टी को हिस्सा देने से इनकार कर रही हैं। इसका नज़ारा टीएमसी में दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी विपक्षी एकता की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने कहा था कि विपक्षी एकता इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, विपक्षी एकता होनी चाहिए और इसके लिए पहली बैठक पटना में ही होनी चाहिए। ममता ने विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार को नेतृत्व करने के लिए बोल दिया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्षी एकता बिना कांग्रेस के संभव नहीं है, यह हर दल मान रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी दूसरी ही दिशा में चल रहे हैं। टीएमसी में अभिषेक ममता के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रैली कर रहे थे। मुर्शिदाबाद तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पार्टी ने हाल ही में उपचुनाव जीते हैं। टीएमसी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को ही होगा, क्योंकि टीएमसी के पास जो भी वोट है उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस से ही उसके पास आया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र की ओर से 100 दिनों के फंड नहीं भेजे जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को इसके लिए खत नहीं लिखा। केंद्र सरकार बंगाल सरकार को परेशान कर रही है और कांग्रेस इसमें केंद्र सरकार के साथ ही दिख रही है। स्थानीय सांसद अधीर रंजन चौधरी पर तीखा हमला करते हुए टीएमसी नेता ने आगे कहा कि मुर्शिदाबाद ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ना तो अधीर रंजन चौधरी ने और ना ही किसी कांग्रेसी नेता ने फंड के लिए आवाज़ उठाई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेताओं ने केवल टीएमसी पर हमला किया। बीजेपी के लिए उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि अधीर कभी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी या शाह पर निशाना नहीं साधते। एमडी सलीम और विमान बोस के लिए यह भी बात लागू होती है। बीजेपी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी कांग्रेस या सीपीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं कहती। ये सभी केवल टीएमसी पर निशाना साधते हैं। बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी काफिले की चपेट में एक व्यक्ति आ गया, कार मौके से भाग गई, बाद में उस व्यक्ति की जान चली गई। इस मामले में कांग्रेस और सीपीएम खामोश है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें दिखा सकता है कि अधीर रंजन चौधरी ने पिछले 5 महीनों में केंद्र को बंगाल के बकाया के बारे में एक पत्र लिखा है, तो वो अपनी रैली रोक देंगे। अभिषेक बनर्जी का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता का आह्वान किया था। तो दूसरी ओर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दावा कर रहे हैं कि बंगाल में विपक्षी एकता आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ सभी दल एक हो गए हैं। वो टीएमसी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हाल ही में जितने चुनाव हुए उसमें दिखाई भी दे रहा है। कई जगह तो सीधे तौर पर इन दोनों के बीच गठबंधन हुआ है। बंगाल में राम और वाम साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने यहां तक दावा किया कि बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। टीएमसी के रुख से साफ है कि बंगाल में विपक्षी एकता बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। टीएमसी अपने दम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।